अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। और चैप्टर नंबर 4 हमारा चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4.1, 4.2, 4.3 देख चुके होंगे। लेक्चर नंबर 4 जो हमारा 1 हुआ था उसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया था। उसके बाद लेक्चर नंबर 4.2 हमारा आया, उसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की एक बहुत बड़ी सी डेरिवेशन थी उसको डिस्कस किया था। फिर लेक्चर नंबर 4.2 के बाद 4.3 आया जिसमें कुछ हमारे बेसिक साइंटिफिक रीजंस थे जिनको डिस्कस किया था मैंने। और अब हमारे पास जो क्लास है उसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम एंगुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। कबल इसके कि मैं एंगुलर मोशन की तरफ लेके जाऊँ, 3 टॉपिक्स हैं जिसको आज हमें ट्रीट करना है या पढ़ना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसकी मैं ऑलरेडी हेडिंग डाल चुका हूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद सेकंड नंबर पे मैं आपको जिस टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश करूँगा उस टॉपिक का नाम होगा एंगुलर वेलोसिटी। ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा आज का। एंगुलर वेलोसिटी के बाद अगले स्टेप में हम जो तीसरा अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो हमें बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इन 3 टॉपिक्स को समझना है या फिर पढ़ना है या फिर डिस्कस करना है। अब ये 3 टॉपिक्स कौन कौन से हैं, पहले मैं वैसे वर्बली तौर पे एक जुमले के अंदर टॉपिक क्लियर कर दे रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको पूरे टॉपिक समझ में आ जाएंगे और फिर उसके बाद हम आपको इस टॉपिक की तरफ लेके जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, रफ वर्क में अगर बिलफर्ज मैं आपसे कहूँ कि आप लोगों ने क्या डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आप कहेंगे यस सर, एक टॉपिक है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के बाद आप लोगों को पता होगा एक टॉपिक आता है वेलोसिटी। यहाँ पे सबके साथ एंगुलर लग गया ना जस्ट, वरना ये सब टॉपिक तो पढ़ चुके हैं आप लोग ऑलरेडी। वेलोसिटी को पहली दफ़ा थोड़ी सुन रहे हैं, एक्सेलरेशन को पहली दफ़ा थोड़ी सुन रहे हैं आप। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन तो भैया नाम तो सुना होगा। असल में ये जो डिस्प्लेसमेंट पढ़ाई जाती थी, वेलोसिटी पढ़ाई जाती थी, एक्सेलरेशन पढ़ाया जाता था, ये जो सारे के सारे तुम लोग को टॉपिक्स पढ़ाते थे ना, याद रखना ये तमाम के तमाम जो टॉपिक्स थे ये बुनियादी तौर पे लीनियर के थे। एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ते थे आप, ये आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे। ये वेलोसिटी नहीं पढ़ते थे आप, ये आप लीनियर वेलोसिटी पढ़ते थे। एक्सेलरेशन नहीं पढ़ते थे आप, लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ते थे। बट क्या है ना कि ये सारे के सारे में लीनियर लगाया इस वजह से नहीं जाता था कि सिर्फ वेलोसिटी होती थी। अब फर्स्ट ईयर में सिर्फ वेलोसिटी बोलना गलत होगा। जो सिंपल वाली वेलोसिटी है उसको लीनियर वेलोसिटी बोला जाएगा, और जो एंगुलर वाली, एंगुलर मतलब सपोज करें एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो अब उसकी वेलोसिटी को वेलोसिटी कहेंगे या लीनियर वेलोसिटी कहेंगे, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और अगर सपोज करो एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, एक एंगुलर मतलब वो बॉडी जो स्ट्रेट मूव नहीं कर रही बल्कि एंगुलर मोशन कर रही है, तो अगर वो एंगुलर मोशन कर रही है तो फिर जाहिर सी बात है कि उसकी मोशन को, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, उसकी जो वेलोसिटी है उसको एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, और उसकी जो एक्सेलरेशन है उसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे पास 2 तरह के टर्म्स हैं अलग अलग। एक लीनियर है जिसे हम मैट्रिक क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं जो कि स्ट्रेट लाइन की बात करता है, और एक एंगुलर है जो कि स्ट्रेट लाइन के अलावा जो मिसाल के तौर पर सर्कुलर पाथ है इस पे मूव कर रही बॉडी, इसकी बात करता है। तो 2 अलग अलग टर्म्स हैं जिनको मैंने ब्रीफ किया। अब सिलसिले कुछ ऐसे हैं कि आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह ज़वजल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह को डिस्कस तो करेंगे, बट उससे पहले मैं
से एक सवाल करना चाहता हूँ, और वो ये कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है होता क्या है। आप कहेंगे सर लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ऐसा ही है। अब आ जाओ लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या है? लीनियर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। ये ऐसी रफ वर्क में करवा रहा हूँ, इसका कोई काम वाम नहीं है, जस्ट ऐसी वर्बली समझा रहा हूँ, इसको मैंने मिटा देना है, ये मेरे लेक्चर का पार्ट नहीं है। जस्ट एक आपको फ्लैशबैक दे रहा हूँ कि मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी इज द क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। वेरी गुड। लीनियर एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन तो पता ही होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही जा रहे हैं, आगे बढ़े हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं अब आप? अब मैं एक सवाल और कर रहा हूँ आपसे। आप लोगों को पता है डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते थे एस से, वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते थे? तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते थे वी से, एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते थे? ए से। ये सब इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती थी? मीटर। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती थी? मीटर पर सेकंड। और इसकी यूनिट क्या होती थी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप कहेंगे ये सर बातें क्यों पढ़ा रहे हैं आप हमें, ये तो हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, इनफैक्ट हमें अभी याद भी है। ये असल टॉपिक पर अगर पढ़ लोगे ना तो ये वाले टॉपिक बहुत आसान हो जाएंगे तुम्हारे लिए। और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहली बात तो ये कि बेटा देखो, एक बात याद रखना, अगर आपसे कोई कहता है कि सर ये बताएं या ये समझाएं या ये हमें ब्रीफ करें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, क्योंकि हर चीज़ की देखो कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होती है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं इस डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा छोटा लिख दूं ताकि यहाँ पे इसका रिप्रेजेंट करने का रास्ता बन जाए, जगह बन जाए इसकी। तो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को सबसे पहली बात देखो ना, डिस्प्लेसमेंट है तो उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, या तो डी से कर रहे थे या तो एस से कर रहे थे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? थीटा से। अब आ जाओ एंगुलर वेलोसिटी पे। एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? वी से। तो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से। इसको बहुत से बच्चे ना डब्ल्यू भी पढ़ते हैं, बट इट इज़ ओमेगा नॉट डब्ल्यू। ओमेगा तुम लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा, मैथ्स में प्रूव आते हैं ओमेगा वाले, 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा क्यूब ऐसे करके आई थिंक प्रूव होते हैं। तो खैर वो ये वही ओमेगा है, ये ग्रीक लेटर है, जैसे होता है ना अल्फ़ा बीटा गामा सारे गामा पादा निसा फाइन आई मी आई च्यू प्यू ट्यू प्यू, पता नहीं कौन कौन इतने सारे ना, वैसे जस्ट जोक के थ्रू बता रहा हूँ। वैसे पढ़े होंगे तुम लोगों ने लैम्डा फाई पाई न्यू, तो वैसे ये ओमेगा भी होता है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा? अल्फा से। तो ये तो मैंने आप लोगों को सारी की सारी क्या बता दी? रिप्रेजेंटेशंस बता दी कि किसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बेटा। अब आ जाओ टॉपिक पे वापस कि बुनियादी तौर पे कौन सा टॉपिक क्या है। बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर बिल्कुल बात की जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक सर्कुलर पाथ कंसीडर करना पड़ेगा, लाइक दिस। इमेजिन कर लीजिए कि हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है जिस पे बॉडी क्या कर रही है बेटा? मूव कर रही है। अब इस सर्कुलर पाथ पे बॉडी अगर बिलफर्ज मूव कर रही है तो सर्कुलर पाथ पे मूव करने वाली बॉडी के मैं यहाँ पे सबसे पहले 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लूँगा, ठीक है। ये इमेजिन कर लीजिए कि एक सर्किल है और इस सर्किल पे बॉडी क्या कर रही थी? मूव कर रही थी। ये इसका क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा बेटा? रेडियस। ये भी इसका क्या कहलाएगा? रेडियस। इमेजिन कर लो बॉडी इस पॉइंट से, इस पॉइंट को मैंने कहा P, इस पॉइंट पे चली गई, इसको मैंने क्या कहा? Q। बॉडी पॉइंट P से कहाँ चली गई बेटा? Q पे चली गई। ये जो फासला है, अच्छा इसको कहते हैं हम थीटा, और ये जो फासला है इसको कहा जाता है S, यानी ये इसकी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। याद रखिएगा ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका फासला है कर्व में, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर्क लेंथ से। ये कहलाता है आर्क लेंथ। आर्क कहते हैं कर्व को। देखो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टुकड़ा है ये असल में लीनियर नहीं है बल्कि कर्व है, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? आर्क लेंथ। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर दे रहा हूँ, ये देखो
ये जो एस लिखा है ना मैंने इस तरह से, इस एस को इस तरह लिखते हैं, एस लिखते हैं, इसके ऊपर हल्का सा आर्क बना देते हैं लाइक दिस, तो ये कहलाता है आर्क लेंथ। और जो आर है वो क्या कहलाता है बेटा, रेडियस। आर क्या कहलाता है बेटा, रेडियस। अब आ जाओ टॉपिक पे वापस। मैं अगर आपसे कहूं कि ये बताइए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में मैथ्स वालों को बहुत अच्छे अंदाज में पता होगा ये वाला फार्मूला, कि थीटा का फार्मूला होता है एस अपॉन आर। एस इजिकल टू आर थीटा, तो फार्मूला पता ही होगा, मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो थीटा का फार्मूला होता है एस अपॉन आर। नहीं याद है तो याद कर लो कि थीटा का फार्मूला क्या होता है, एस अपॉन आर। थीटा का फार्मूला होता है एस अपॉन आर। यहाँ से आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी बासानी। थीटा का फार्मूला है एस अपॉन आर। अब मुझे एक बात जल्दी से बताओ कि थीटा क्या है। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है, यहाँ पे वापस से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। एस जो है आपके पास आर्क लेंथ है, और आर क्या है, आर मेरा बेटा क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो मुझे एक बात बताओ, इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा। इसको मैं डिफाइन इस तरह करूंगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये देखो मेरे मार्कर के इशारे को समझना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशियो बिटवीन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशियो बिटवीन आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये देखो, इट इज द रेशियो बिटवीन arc length to the radius of circular path. It is the ratio between arc length to the radius of circular path. It is the ratio between arc length to the radius of circular path. थीटा यानी इट इज द रेशियो बिटवीन आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। और ये इसका क्या हो गया बेटा, फार्मूला। देखो इसको याद करने का बहुत आसान तरीके का है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला याद कर लो। एस इजिकल टू आर थीटा होता है, तो थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, एस अपॉन आर। तो थीटा इजिकल टू एस अपॉन आर से क्या बनेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशियो ऑफ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। बेटा याद रखिएगा, हर चीज़ की कुछ ना कुछ यूनिट होती है। इसकी जो यूनिट होती है इन सिस्टम इंटरनेशनल, in system international, its unit is रेडियन। सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, रेडियन होती है। इन सिस्टम इंटरनेशनल इट्स यूनिट इज रेडियन। ख्याल रहे कि जो रेडियन होता है, रेडियन जो होता है, 1 रेडियन बराबर होता है, 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के। ये रिलेशन याद रखना, ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आता है। ये वाला जो रिलेशन मैंने पढ़ा है ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आता है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि सर आप ये बताएं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप कहेंगे सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पहली बात तो ये है कि जो एंगुलर वे में डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। डेफिनेशन याद करने का बहुत आसान तरीकेकार ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ और आर्क लेंथ का क्या होता है बेटा, ये रेशियो होता है। ये इसकी सिंपल सी क्या है बेटा, लॉजिक है। अब आ जाओ आगे चलते हैं। इसके बाद आता है मामला एंगुलर वेलोसिटी का, वेट। अब मैं जिस तरह पढ़ाऊंगा ना तो आप कहेंगे सर ये तो हमें खुद ब खुद याद हो गया। एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर आता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, जल्दी से बताओ वेलोसिटी क्या है। आप कहेंगे सर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। फिर बताओ वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या बनेगी। आप कहेंगे सर एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट ऑफ आ बॉडी। बात समझ में आ गई यार? वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? सो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। मैथमेटिकली अब इसका आप फार्मूला लिख लें कि मैथमेटिकली अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ओमेगा से। तो ओमेगा का फार्मूला बन जाएगा, देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अच्छा मुझे एक बात बताइए सोच समझ के, डेफिनेशन तो याद हो गई होगी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। एक बात बताइएगा बेटा, मुझे एक बात समझाएं कि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या थी? मीटर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर थी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या बनी थी? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रेडियन है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट अगर मीटर थी तो बताओ वेलोसिटी की यूनिट क्या बनी थी? दोबारा से, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या थी? मीटर। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या बनी थी? मीटर पर सेकंड। तो अब सोच समझ के जवाब दो कि अगर वेलोसिटी की यूनिट, अगर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर है तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? इन सिस्टम इंटरनेशनल इट्स यूनिट इज, उसकी यूनिट मीटर, तो उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या बन रही है? रेडियन। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी भाई? रेडियन पर सेकंड। और बात खत्म। दो टॉपिक हो गए हमारे। सबसे पहले मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ब्रीफ किया, उसके बाद मैंने किसको ब्रीफ किया बेटा? एंगुलर वेलोसिटी को। अब हम एंगुलर एक्सीलरेशन पे आ गए। वेट, एंगुलर एक्सीलरेशन से पहले मुझे एक बात बताओ, एक्सीलरेशन क्या होता है? आप कहेंगे सर एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। वापस आओ, व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सीलरेशन सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ गई बात? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे हम? इट इज द रेट ऑफ, यानी कितनी ज़्यादा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम के हिसाब से, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। मैथमेटिकली अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा वापस आते हैं, आप शुरू से सुने, 2-3 दफ़ा लेक्चर को सुने, इंशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस होगी। एक बात बताओ, वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ वेलोसिटी की यूनिट है रेडियन पर सेकंड। खुदा के जहन में क्या होगी यूनिट? इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास 3 टॉपिक अभी तक क्लियर हुए। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। उसके बाद हम आ गए वेलोसिटी के ऊपर, एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। फिर एंगुलर एक्सीलरेशन के ऊपर, एंगुलर एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। उसकी यूनिट मीटर, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पिक्चर ख़त्म। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है उसमें हमें रिलेशन ड्राइव करना है। हमें क्या ड्राइव करना है बेटा? रिलेशन ड्राइव करना है। और वो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ताकि रिलैक्स होकर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो।
हमें किसी किस्म की कोई जल्दबाजी नहीं है को लेक्चर कंप्लीट करने की। अभी मैंने तमाम के तमाम एंगुलर टर्म्स को क्लियर किया है। अब हमारा अगला लेक्चर जो स्टार्ट होगा उसमें हम रिलेशन ड्राइव करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान। फिर उसके बाद हम रिलेशन ड्राइव करेंगे एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान। यानी देखो वेलोसिटी कितनी तरह की आ गई, दो, एक लीनियर वेलोसिटी एक एंगुलर वेलोसिटी, उनके दरमियान रिलेशन बनाएंगे। फिर उसके बाद एक आ गई लीनियर एक्सेलरेशन, एक आ गई एंगुलर एक्सेलरेशन, उनके दरमियान रिलेशन बनाएंगे। तो इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 4 ये गलती से मैंने यहाँ पे 4.6 लिखा हुआ है, दिस इज़ लेक्चर नंबर 4.4। तो ये यार अब स्टार्ट से गलत हो गया, चलो खैर इट्स ओके। 4.4 सही है। तो ये लेक्चर नंबर 4.4 है हमारा। तो अगला जो लेक्चर होगा 4.5 उसमें इंशाल्लाह हम इसको ब्रीफ करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं बेटा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।